गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरु, जय ठाकुर, जय सीताराम। आज मैं नूतन रॉय, रांची झारखंड से अपने परम गुरुदेव ठाकुर श्री श्री सीताराम दास ओंकार नाथ देव द्वारा रचित गुरु महिमामृत से फिर गुरु के संदर्भ में जो हमारे ठाकुर ने बताया है उसे लेके आई हूँ। एक प्रसंग सुनिएगा। ठाकुर की कृपा से सभी भक्तगण उनके इस बताए हुए प्रसंग से लाभ लें, यही मेरी प्रार्थना है। गुरु केवल प्रपन्न भक्तगण ही क्यों, मनुष्य मात्र को ही जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तब तक उद्वेग होता ही है, किंतु गुरु की प्राप्ति हो जाने पर वह इह परकाल का समस्त भार उनके चरणों में अर्पण कर निश्चिंत हो जाता है। किसी भी रूप में गुरुदेव की संपत्ति हो जाने पर परमानंद लाभ अनिवार्य हो जाता है। जिनकी संपत्ति है वे तो रक्षा करेंगे ही, यही सोचकर शरणागत भक्त हंसते खेलते और नाचते हुए घूमता है। उसके मन में और कोई भावना नहीं होती। तो प्रश्न उठता है, संपत्ति हो जाने का अर्थ क्या है? संदर्भ में गुरु बताते हैं कि इस संबंध में एक घटना का स्मरण होता है। बताता हूँ, सुनो। किसी गांव में एक भक्त निवास करता था। पूर्व जन्म के कर्मफल से देव भक्ति लाभ कर वह देशमान्य हो गया, किंतु किसी नरदेहधारी गुरु के आश्रय ग्रहण न करने के कारण भक्तवर अहेतु की भगवत भक्ति लाभ करके भी अपने को अकृतार्थ रक्षकहीन समझने लगा। नर रूपधारी श्री भगवान गुरुदेव ने अमूक हमारा शिष्य है कहकर जिस पर ममत्व स्थापित किया, उसी पर वह धन्यता अनुभव करने लगा। वह गुरुदेव की संपत्ति हो गया, अतः उसे कोई चिंता नहीं रही। यह कहते हुए कि गुरुदेव की संपत्ति की गुरुदेव ही रक्षा करेंगे, वह एकदम निर्विघ्न हो गया। इस प्रकार विचार करते हुए उसने किसी सद्गुरु का आश्रय ग्रहण किया। गुरुदेव की सेवा ही उसके जीवन का व्रत हो गया। वह छाया की तरह गुरुदेव के निकट अवस्थान करने लगा। गुरुदेव के आदेश होने के पूर्व ही उनके मनोभाव को समझकर अदिष्ट कहे जाने वाले कर्म को वह संपन्न कर लेता था। फलतः गुरु महाराज उस नवागत शिष्य की सेवा से परम संतुष्ट हो गए। केवल संतुष्ट ही नहीं हुए, वरन शिष्य ने एक प्रकार से गुरुदेव को वशीभूत ही कर लिया। यहाँ तक कि यदि वह घड़ी भर भी गुरुजी के निकट नहीं रहता तो वे उसके लिए व्याकुल हो जाते। इस प्रकार 6 मास पर्यंत गुरु सेवा करके भक्त ने समझ लिया कि उसका मनोभिष्ट सिद्ध हो गया है। इसका भली भांति अनुभव करने के लिए उसने एक दिन संध्या के समय गुरुदेव को सूचना न देते हुए अन्यंत्र कहीं चला गया। उसे न देखकर गुरुजी ने अन्यान्य शिष्यों से पूछा कि क्या तुम लोगों को पता है कि हमारा वह नूतन शिष्य कहाँ चला गया? किंतु कोई उसका पता न बतला सका। गुरुदेव ने उसके कारण उद्विग्न चित्त से रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल भक्तवर के आश्रम में आने पर अन्यान्य शिष्यों से उसने पूछा कि तुम कल कहाँ चले गए थे? उन्होंने पूछा कि तुम कल कहाँ चले गए थे? गुरुदेव ने तुम्हारी कितनी खोज कराई, वह बराबर पूछते रहे कि हमारा वह शिष्य कहाँ चला गया। भक्त ने गुरुदेव द्वारा हमारा शिष्य वाला संबोधन सुनकर आनंद से उत्फुल्ल हो सिर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने उस सहजानंद शिष्य को प्रसन्न मुख से प्रणाम करते देखकर पूछा, तुम कल कहाँ चले गए थे? हमने सबसे पूछा कि हमारा वह शिष्य कहाँ गया, किंतु कोई भी नहीं बतला सका। शिष्य ने कहा, देव, मैं तो इतने दिनों में चिरकाल की तरह निश्चिंत ही था कि आपने मुझ पर महत्व स्थापित कर लिया है और मैं आपकी संपत्ति हो गया हूँ। अतएव अब मेरी रक्षा एवं देखभाल का भार भी आपने ले लिया है, अर्थात अब मैं जीवन का शेष काल आनंदपूर्वक बिताऊंगा। यूं कहकर उसने आनंदपूर्वक समस्त घटना सुनाते हुए अपना वास्तविक परिचय दिया।
गुरु महाराज ने उस भक्त की कहानी लोक परंपरा से सुन रखे थे, अतः यदि वह देश विख्यात भक्त के रूप में परिचय देता तो वे आश्रय देने में संकोच करते। इसी कारण उसने अपना परिचय नहीं दिया था। गुरुदेव उसकी बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बारंबार आशीर्वाद देकर भक्ति धर्म के प्रचार का उसे आदेश दिया। यह है गुरुदेव की संपत्ति होने का अर्थ। जय गुरु, जय सीताराम। जय जय गुरु, जय जय सीताराम।